हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी अड्डा में। मैं आपके साथ हूँ, आपका राज सर। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपको हर बार हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। चाहे वो आपको बिहार बोर्ड हो, एसएससी हो, जीडी हो, किसी फील्ड में आपका जनरल कॉन्फ्रेंस का अदर फील्ड में भी अगर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। ये बेसिक चीज है। जब बेसिक चीज के बारे में आप नहीं जानेंगे तो आपको स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हम लोग देखते हैं आज थोड़ा सा है ना एंगल बेसिस फॉर्मूला पे। एंगल बेसिस दो हम क्वेश्चन लिए हुए हैं त्रिकोणमिति में। देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, त्रिकोणमिति से दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। कोट 26 से अपॉन है ना 1064 डिग्री। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। उससे पहले आपको ये कुछ सूत्र याद कर लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, कुछ सूत्र याद कर लेना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो फिर से देख लीजिए। क्या देखिए, साइन 90 में से एक घटाते हैं तो क्या हो जाता है, कोस से, है ना। हमेशा क्या होगा, 90 में से ही घटेगा। हमेशा क्या होगा, 90 में। आपको सिर्फ यहाँ पे आप डिटेल में भी होता है ये है ना, सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ पे अभी जरूरी नहीं, अभी ये देखना है किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो साइन 90 में से क्या होता है, कोस से। कोस 90 में से क्या होता है, साइन है। टेन 90 में से क्या होता है, कोट है। और कोट 90 में से क्या होता है, टेन है। सेक 90 में से कोसेक है। और कोसेक 90 में से क्या होता है, सेक है। तो यहाँ से हम लोग कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2-4 बार, 5 बार, 10 बार जितना आप लिख सकते हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। वो आपको माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि इस तरह से फॉर्मूला का यूज होता है ना। तो उसी के बाद आपका क्वेश्चन अगर देखते ही आपके बन जाएगा, है ना। हम यहाँ कर सकते हैं देखते ही मेरा यहाँ पे आंसर आ सकता है, यहाँ पे आंसर आ सकता है। वो आपसे भी हो सकता है, बिकॉज है ना आप थोड़ा सा फॉर्मूला को अच्छा देख लीजिएगा, आप इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा अच्छा से कर लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं। ये मेरे लिए क्या है, 1064 बाय क्या है ना, अपॉन क्या है, कोट 26 डिग्री। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या बताना है, इसका मान बताइए। या तो इस क्वेश्चन के बारे में आप बता दीजिए कि 1064 डिग्री माइनस कोट 26 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ माइनस में है, हाँ, है ना, अपॉन में है। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे काम क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि दोनों एंगलों का योग कितना है। दोनों एंगलों का योग क्या है यहाँ पे, मतलब इसका एंगल का योग और कोट का एंगल, टेन का एंगल और कोट का एंगलों का योग क्या है। अगर मेरा दोनों एंगलों का योग जो है, दोनों को जोड़ेंगे, है ना, अगर 90 हो तभी ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे यूज हो सकता है। एक बात जान लीजिए, दोनों का योग अगर 90 डिग्री होगा तभी इस फॉर्मूला पे यूज हो पाएगा, अन्यथा यूज नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। 64 को 26 से जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये 90 हो जाता है। 64 को 26 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाए, 90 हो जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों में एक को तोड़ लेंगे, दोनों में एक को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, है ना, हमेशा हमको जो है ना, या तो यहाँ पे 64 है तो 90 में क्या घटाएंगे, 64 हो जाएगा। या तो हमको 26 अगर पुराना होगा तो 90 में से क्या घटाएंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1064 को सिमिलरली उसी तरह रहने देते हैं और कोट को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो कोट हमेशा किस में से घटाएंगे, 90 में से। क्योंकि मेरा जो यहाँ से यहाँ तक सूत्र आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक सूत्र जो देख रहे होंगे, ये किस में से घटाया हुआ, ये 90 में से घटाया हुआ है। तो 90 में से कैसे घटाया हुआ, तो यहाँ पे 90 में से क्या घटाए हम लोग कि 26 बचेगा। 90 में से क्या घटाए कि यहाँ पे 26 बचेगा। तो हम लोग 90 में से ही 26 घटा दे, 90 में से ही 26 घटा दे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपको 64 डिग्री, है ना, मतलब 64 डिग्री। 90 में से 64 घटाएंगे तो हम लोग को क्या बचेगा, है ना, 26 बचेगा। यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाला को सिमिलरली छोड़ देते हैं, यहाँ इसको तोड़ेंगे। कोट 90 माइनस से, तो कोट 90 माइनस से क्या होता है, 10 है ना। तो मेरे लिए ये क्या हो, ये वाला फंक्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ये सूत्र पे आ गया, कोट 90 माइनस से तो क्या होता है, 10 है। तो ए मेरे लिए क्या है, 64 है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 ए 64 डिग्री, है ना। तो 10 यहाँ पे 64 है, 10 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया आपके लिए। सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ अपॉन में था, यहाँ माइनस में था। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ सेम हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको सिमिलरली छोड़ देते हैं, इसको अभी तो तोड़ते हैं, कोट 26 को तोड़े हैं। तो क्या घटाना है, किस में से, हमेशा 90 में से घटाना है। क्या घटाएंगे, 64 घटाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1064 डिग्री माइनस कोट में से क्या घटाएंगे, कोट में से मतलब तो फॉर्मूला पे आ गया सूत्र, कोट 90 माइनस से क्या होता है, 10 है। तो ये हो गया 10, एक का क्या वैल्यू है, 64। तो 10 64 10 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन मतलब उस सब डाटा वाटा सेम है, लेकिन लिखने का अगर तरीका चेंज कर दे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 64 बाय कोट 26 था,
है ना। अपॉन में था तो इसका आंसर 1 हो गया, अगर माइनस में दे दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सब आप छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से अगर याद रखे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही ऐसा होता है जहाँ पे आप अगर सही गोला मारते हैं तो वहाँ पर आपको 1 नंबर पक्का क्वेश्चन मिलेगा। अगर 2 गोला मारते हैं 2 पक्का मिलेगा, लेकिन वही अगर सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में अगर 2 नंबर का कुछ लिखते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो 1 नंबर दे देगा, 1.5 नंबर दे देगा। इससे क्या होता है, आपको घाटा हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव का कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है ना। तो ऑब्जेक्टिव फायदा ये है कि डायरेक्टली आप मार सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरह से कैसे होता है, नहीं होता है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो और लाइक कर दे और इस पर बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।